गुड मॉर्निंग। सार्थक स्टडी कोचिंग सेंटर, द चेंज ऑफ लर्निंग वेयर। आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि 3 किरणों के नियम के बारे में, कि किरणें किस प्रकार से चलती हैं। पहला, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम पढ़ा था, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। और तीसरी बात हमने पढ़ा था, तीसरा नियम पढ़ा था कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजारी जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 बात को ध्यान रखते हुए हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूरा सीखेंगे। और पहली बात है कि प्रतिबिंब का बनना, पहले में है कि बिंब मीन्स होता है वस्तु की स्थिति कहाँ है, जब वस्तु कहीं अनंत पर होगी। उसकी बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने ये सब पढ़ चुका है कि ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है और ये ध्रुव P होता है। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कहीं वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो हम वहाँ से किरण को गुजारते हैं। सबसे पहले 2 किरणें गुजारनी होती है। इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरणों का गुजारना अनिवार्य होता है। तो इसमें हम 2 किरणों को गुजारेंगे। पहली किरण ऊपर से इस तरह से गुजारते हैं। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो पहली किरण इस तरह से गुजारते हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। दूसरी किरण नीचे से लेते हैं इस तरह से, मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण भी गुजारते हैं। तो इसको भी देखते हैं कि यह मुख्य फोकस से ही होकर गुजर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब कोई किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में बनती है उसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना कहते हैं। जैसे यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल रही हैं, वास्तव में किरणें मिलेंगी तो वह वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। देखते हैं कि अनंत पर कहीं वस्तु रखी थी, मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें गुजारे, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दोनों किरणें होकर गुजरी और प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस F पर करती हैं। तो हम अब बात करते हैं स्थिति और आकार और प्रकृति की। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कैसा प्रतिबिंब बनाया है ये वस्तु का किरण। तो यहाँ देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, मुख्य फोकस F पर होगी। आकार उसका क्या होगा, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा। उसकी प्रकृति क्या देखेंगे, पहली किरण ऊपर से गुजारते हैं, इसको कहते हैं पहली किरण। दूसरी किरण नीचे से गुजारते हैं, यह है दूसरी किरण। परावर्तन के पश्चात देखते हैं पहली किरण दूसरी किरण के सम्मुख हो जाती है और दूसरी किरण पहली किरण की ओर चली जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये दूसरी किरण, ये पहली किरण विपरीत हो गई, एक दूसरे के उल्टी हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब किरणें एक दूसरे के उल्टा हो जाती हैं तो प्रतिबिंब निर्माण उल्टा होता है। यहाँ कहेंगे कि प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की, उल्टा। अब दूसरी कंडीशन होती है, वस्तु की स्थिति C से परे है, यानी कि अनंत और C के मध्य कहीं पर वस्तु रखी जाती है इस प्रकार से। इसमें भी 2 किरण गुजारना होता है। पहला इधर से ऐसे गुजार देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है इस तरह से। और दूसरी किरण हम गुजार देते हैं C से इस तरह से गुजारते हैं। तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं, क्योंकि हम लोग केंद्र C को क्या माने थे, अभिलंब माने थे। तो अभिलंब से गुजरने वाली किरण अभिलंब पर ही पुनः 0 डिग्री कोण बनाते हुए वापस लौट जाती हैं। तो इस तरह से यह प्रतिबिंब का निर्माण
यहाँ पर करेंगे। तो ये है ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। किरण इस तरह से जाती हैं और यहाँ चिकने तल पर टकरा कर यानी कि दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से इस तरह से गुजर जाती है। पहली किरण ये है और दूसरी किरण ये है। तो उल्टी हो गई किरण, तो हम कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो इसको कहेंगे ये है ए डैश, बी डैश से इसको प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से यह प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो इसमें देखेंगे स्थिति कहाँ पर बना है प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बना है। यहाँ हम लिख सकते हैं स्थिति इसकी सी तथा एफ के मध्य। आकार क्या है, आकार वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब उससे छोटा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति सीधा है कि उल्टा, तो देखेंगे कि किरण क्या हो गई, पलट गई हैं परावर्तन के पश्चात। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब निर्माण कैसे हो रहा है, उल्टा। तो ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन में देखते हैं। तीसरी स्थिति में देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति सी पर हुआ करती है। तो प्रतिबिंब को वस्तु की स्थिति सी पर हुआ करती है, तो वस्तु को हम सी पर रख देंगे। दो किरण इसमें से भी गुजारते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, तो यह मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती है। और दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही बनती है, सी पर। और इसका आकार कैसा है, वस्तु के आकार का ही, वस्तु के आकार का। और प्रकृति क्या है, किरणें पलट गई हैं, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। चौथी स्थिति में देखते हैं। चौथी स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य होता है, सी और एफ के बीच वस्तु रख देते हैं, तो पहली किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती हैं। और दूसरी किरण गुजार देते हैं वक्रता केंद्र सी से, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं। तो देखते हैं कि परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें इस बिंदु पर काटती हैं, तो यहाँ से उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी देखेंगे स्थिति क्या होती है। स्थिति प्रतिबिंब की कहाँ पर बनती है, अनंत और सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य। आकार क्या होता है, वस्तु से बड़ा, प्रकृति देखेंगे तो इसकी प्रकृति भी क्या है, उल्टा। अब देखते हैं पांचवी स्थिति में। पांचवी स्थिति में देखते हैं कि वस्तु कहाँ रहता है, एफ पर रहता है। तो एफ पर पहली स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं। जब वो वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। तो जब हम वस्तु को एफ पर रख देते हैं तो देखते हैं दो किरण गुजारते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से गुजारते हैं तो वापस उसी मार्ग से पुनः वापस चली जाती हैं। तो देखते हैं ये दोनों किरणें एक समांतर में जाती ही रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं, हमको दिखाई नहीं देता कि कभी मिलेंगी। इसलिए हम सिर्फ अनुमान से कह सकते हैं कि यह किरणें अनंत पर मिलती हैं और प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर करती हैं। स्थिति अनंत पर, आकार जब अनंत पर मिलती हैं, अनंत पर मिलेंगी, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा बनाएंगी प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत बड़ा।
इसकी प्रकृति देखेंगे कि जब भी किरणें मिलती हैं तो एक दूसरे के उल्टा हो जाती हैं, इसलिए इसकी भी प्रकृति क्या होगी, उल्टा। आखिरी स्थिति है जब वस्तु F तथा P के बीच रखी जाती है। तो वस्तु F तथा P के बीच रखेंगे तो पहली किरण गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती हैं। दूसरी किरण गुजरते हैं C से, तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं। तो यह किरणें कभी मिलती हुई नहीं दिखाई देती हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाती हुई चली जाती हैं, परंतु हम जबरदस्ती इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो यह इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह से यह किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह अपने प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे करेंगी और वस्तु से बड़ा करती हैं। तो इसकी स्थिति व प्रकृति कह सकते हैं कि स्थिति इसकी क्या होगी, दर्पण के पीछे आकार इसका क्या होगा, वस्तु से बड़ा, और प्रकृति क्या होगी, सीधा। इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। जब किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया जाता है, परंतु वास्तव में हमको दिखता रहता है कि परावर्तित होकर किरणें कहाँ जा रही हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती करके उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं किरणों को आभास में मिलाया गया। किरणें आभासी मिल रही हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण आभासी करती हैं, तो यह सीधा होगा और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। और सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे। जो प्रतिबिंब उल्टे हुआ करते हैं वह प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, और जो प्रतिबिंब सीधे हुआ करते हैं वह प्रतिबिंब आभासी हुआ करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो स्थिति होगी अनंत पर। जब कहीं अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो पहली किरण गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखते हैं यह परावर्तित होकर फैल जाती हैं, किरणें परावर्तित होकर फैल जाती हैं इस तरह से। दूसरी किरण गुजरते हैं, वो भी परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने नियम में पढ़ चुका है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो देखेंगे हम ज़बरदस्ती यहाँ मिलाते हैं, देख रहे हैं वास्तव में कि किरणें फैल जाती हैं, फिर भी हम इसको इस तरह से दिखाएंगे कि यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ पर, मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं जब वो वस्तु अनंत पर हुआ करती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ करेंगी, F पर। तो स्थिति इसकी क्या होगी, F पर। आकार क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। प्रकृति क्या होगी, क्योंकि किरणें आभासी हैं, आभासी किरणें यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए कह सकते हैं यह आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। आभासी, सीधा। इसकी दूसरी स्थिति आती है, वस्तु जब अनंत तथा ध्रुव के मध्य होता है, कहीं पर अनंत और ध्रुव के मध्य वस्तु को रख दिया जाता है, तो पहली किरण गुजरते हैं, यह किरण इस तरह से फैल जाती है। दूसरी किरण गुजरते हैं, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती हैं, तो यह यहाँ से मिला देते हैं, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरते हैं, उसी मार्ग से पुनः वापस चल जाते हैं। इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, परंतु हम ज़बरदस्ती इसको मिलाते हैं, आभास करते हैं कि यह किरणें आभास होती हैं कि इधर ही से मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो अपने प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर करेंगी। जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति
P तथा F के मध्य होती है। P तथा F के मध्य प्रकृति क्या है, सीधा प्रतिबिंब का निर्माण कर रही हैं, तो सीधा होगा और यह आभासी किरणें हैं, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण आभासी होगा। आकार देखेंगे तो यह वस्तु से छोटे आकार बनाएंगे, वस्तु से छोटा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।